lecture we started the chemical properties of acid. Two chemical properties we completed. Number one, that is reaction with acid and मेटल का रिएक्शन था. तो एसिड प्लस जब मेटल करते हो तो क्या देता है वो? सॉल्ट देता है. सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस evolve होती है. That is the first basic reaction in the chemical property of acid. The most important thing, second, is reactivity series. So what is the meaning of a reactivity series? Those elements which are above the hydrogen, they gives only H2 gas, or we can say only and only that elements which have higher reactivity as compared to hydrogen, they only liberates H2 gas as a byproduct. Major product our is salt. तो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को. एंड दोज हु आर बिलो हाइड्रोजन दे डू नॉट गिव दिस रिएक्शन. ओके, दे डू नॉट प्रोड्यूस H2 गैस. हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर एक आप लोगों को टेस्ट दिया गया है, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस H2 गैस. तो वहां पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना. आप लोगों ने रीड किया होगा टेक्स्ट बुक के अंदर कि जैसे ये रिएक्शन आप लोग करोगे, क्या करोगे? एसिड प्लस मेटल, तब H2 गैस लिबरेट होता होगा, मतलब वो गैसियस फॉर्म के अंदर है. एंड व्हेन यू पुट अ मैच स्टिक, व्हेन द गैस liberates, so that matchstick is burnt out. मतलब वो matchstick जलने लगेगी. हाँ, तो वो एक हमें प्रूफ मिलेगा कि yes, here only H2 gas is liberated. या तो फिर सेकंड आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि वहां पे पॉपअप साउंड से मिलता है H2 गैस, या ऐसा कोई साउंड आता है पॉपअप टाइप साउंड, तड़ तड़ तड़, ऐसा भी आप लोगों को साउंड वहां पे मिलेगा. तो वो भी एक आइडेंटिफिकेशन मेथडोलॉजी है फॉर द डिटेक्शन ऑफ H2 गैस. तो एक हमने ये मेथड समझा था लास्ट टाइम. फिर सेकंड रिएक्शन था एसिड प्लस बेस, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, एंड वेरी फेमस रिएक्शन इज दिस, एंड इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, so that is also a most important thing. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टू केमिकल प्रॉपर्टीज को और उसको कंप्लीट करेंगे. तो अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं अभी. थर्ड प्रॉपर्टी इज मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स प्लस एसिड. और ये प्रोडक्ट हमें मिलता है
गिव्स, एक बनेगा सॉल्ट, साथ में हमें मिलेंगे CO2 गैस एंड H2O लिक्विड। ये तीन प्रोडक्ट्स हमें यहाँ से मिलते हैं, याद रख लेना ये पॉइंट, बेसिक रिएक्शन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि सर हमें पहले तो ये दोनों प्रिपेयर करने पड़ेंगे लैब के अंदर, मेटल कार्बोनेट। सर मेटल तो पता चला कि, लेकिन कार्बोनेट क्या है? तो एक सिंपल याद रखो, कार्बोनेट तो उसका सिंबल होता है CO3 माइनस। अब मैं आप लोगों को एक राज की बात बताता हूँ, सरप्राइज। शायद मैंने आप लोगों को पहले भी ये थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, बट इस कार्बोनेट को हम रूटीन लाइफ में बहुत यूज करते हैं। मोस्टली आप लोगों को पता भी होगा कि जो कोई भी सोडा होता है, सोडा, उसके अंदर ये CO3 माइनस आयन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ H2CO3। H2CO3 इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। क्या नाम होगा? कार्बोनिक एसिड। अब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि कहाँ पे आप लोग यूज करते हो, तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसके अंदर आप लोगों को जो अच्छा फील होता है, यू नो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग, तो वो स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग है कि सोडा ये स्ट्रॉन्ग है, तो वो जो फीलिंग है वो इसकी वजह से आती है। और टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो वहां पे एक स्टार करके लिखा हुआ होता है एडिड फ्लेवर्स, और इसके साथ लिखा होता है कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर, तो उसका मतलब क्या है? वो H2CO3 का सॉल्यूशन है। H2CO3 इज कार्बोनेटेड वाटर, क्योंकि ये पूरा सॉल्यूशन H2CO3 का वाटर के अंदर प्रिपेयर होता है। हाँ, तो ये बात आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा क्यों? तो सिंपल, आप लोगों ने ये प्रोसीजर भी देखा हुआ था कि कैसे ये H2CO3 बनता है। जो वो मशीन का सोडा आता है, उसके अंदर हम लोग ग्लास की बॉटल में पहले 70-75% वाटर को फिलअप करते हैं, फिर उस बॉटल को उस मशीन के अंदर इनपुट किया जाता है, फिर ऊपर से प्रेस किया जाता है और वहाँ से CO2 गैस पास किया जाता है। फिर वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट हो जाएगा? CO2 गैस, और वो जो सॉल्यूशन बनता है वो H2CO3 का होता है। और फिर उसको आप लोग पर्टिकुलर फ्लेवर के अंदर ऐड करते हैं। दिस इज केमिस्ट्री, तो ये याद रखना है। तो CO3 माइनस बनाना है, रिएक्शन किसके साथ करना है? तो मेटल के साथ करना है। क्या करना है? इस H2CO3 का रिएक्शन आप लोग किसके साथ करो? मेटल के साथ, H2CO3। तो मेटल कौन सा सिलेक्ट करेंगे? जो H2 को डिस्प्लेस कर पाए, ऐसा एक मेटल सिलेक्ट करना है ना, क्योंकि H2 को यहां से हमें भगाना है और मेटल कार्बोनेट फॉर्म करना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। तो सपोज करो कि यहाँ पे ले लिया हमने कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या करेगा? H2 को डिस्प्लेस कर सकता है। ओके, तो ये क्या बना देगा? CaCO3। क्या नाम होगा इसका? कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस हमें क्या देगा? H2 गैस। अब इस CaCO3 का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। सपोज करो कि हमारे पास है HCl, तो ये सॉल्ट बनाएगा, Ca एंड Cl दोनों मिलके क्या बनाएंगे?
सॉल्ट बनाएंगे CaCl2 प्लस हमें क्या मिल जाएगा CO2 गैस, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे पानी। तो ये हमारा मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हुआ। ओके, यहाँ पे आप लोग कोई भी मेटल को चेंज कर सकते हैं। कौन सा मेटल लिया जाए, मैग्नीशियम लिया जाए, MgCO3 प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस क्या करो H2SO4 करो, क्या बनेगा, बनेगा वही सर MgSO4, ऐसे सॉल्ट आ जाएगा हमारे पास। मैग्नीशियम सल्फेट, ये कैल्शियम क्लोराइड, हाँ लिखते हैं नेम, नेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड होता है, फिर ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है, SO4 2- इज सल्फेट आयन, जैसे ये CO3 2- है, कार्बोनेट आयन, तो SO4 2- क्या होगा, सल्फेट आयन होगा। ओके सर, बाकी क्या बनेगा, बाकी तो हमें पता है। CO2 गैस भी मिलेगा, CO2 गैस भी मिलेगा और साथ में वाटर, ये दोनों प्रोडक्ट एज इट इज रहेंगे, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ पे, को सॉल्ट के अंदर, जो यहाँ पे आप लोगों का कंपाउंड होगा उस हिसाब से सॉल्ट आप लोगों का प्रिपेयर होगा। तो यहाँ पे एक और टेक्स्ट बुक के अंदर रिएक्शन दिया गया है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे H2 गैस निकल रहा है कि CO2 गैस निकल रहा है। हमारे पास अभी अननोन रिएक्शन है, सपोज करो जैसे अभी हमने क्या किया H2 गैस के डिटेक्शन के लिए कि मैच स्टिक रखो या तो फिर पॉप साउंड से आइडेंटिफाई करो, लेकिन सिमिलरली CO2 गैस के लिए भी आप लोगों को एक रिएक्शन दिया गया है, टेस्ट फॉर CO2 करके, उसके नीचे ही होगा टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे। तो टेस्ट फॉर CO2 के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर इसी सॉल्यूशन के अंदर CO2 के साथ क्या करो, CO2 गैस के साथ ऐड करो लाइम वाटर। क्या ऐड करना है यहाँ पे, लाइम वाटर, CaOH ट्वाइस, लाइम वाटर। तो ये आप लोगों को क्या देगा, सोचो प्रोडक्ट क्या देगा, यहाँ पे फिर से आप लोगों को कार्बोनेट प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस यहाँ पे क्या होता है H2O। ठीक, तो ये फिर से आप लोगों को कंपाउंड मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेंगे, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे। दिस कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का एक रिएक्शन हो गया मेटल कार्बोनेट के ऊपर, इसको नोट डाउन करो, फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऊपर जाए। और ये जो स्लाइटली सॉल्युबल आप लोगों को मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको एक और नाम दिया गया है मिल्की सॉल्यूशन, यहाँ पे प्रिपेयर होगा, मिल्की सॉल्यूशन। चलो इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हम लोग समझते हैं एसिड का। तो बनता सेम मेथड से, मेटल प्लस H2CO3 करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, मेटल प्लस H2CO3। यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन। यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता, और प्लस प्लस में आप लोगों का
सेम रहेगा, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। ओके, चलो तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जाए डायरेक्टली। तो मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या नाम देते हैं एक और, मेटल बाइकार्बोनेट। तो इसका बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट यूज है, आज हम लोग चैप्टर के अंदर सीखेंगे, जब इसका प्रिपरेशन सीखेंगे तब। एक्चुअल में जो हम लोग घर पे जितने भी ढोकला बनाते हैं, इडली बनाते हैं, केक बनाते हैं, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इसको मेटल बाइकार्बोनेट को, मोस्टली सोडा बाइकार्ब NaHCO3 का यूज़ किया जाता है। तो उसी का एक रिएक्शन ले लेते हैं, HCl प्लस NaHCO3 करो, इसका नाम क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्ब। इसके पैकेट के ऊपर भी वही लिखा होगा, सोडा बाइकार्ब। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम एंड Cl क्या मिलेंगे, NaCl प्लस CO2 गैस प्लस H2O। सिंपल, अगर Na2CO3 समझ में आ गए तो ये तो बहुत सिंपल है। चलिए यहाँ पे लिया जाए H2SO4 प्लस CaHCO3, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वैलेंसी चेक करनी पड़ेगी। कैल्शियम HCO3 ट्वाइस, हाँ बाइकार्बोनेट ये होता है HCO3 माइनस चार्ज होता है उसके पास, और Ca के पास +2 चार्ज होता है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, CaHCO3 ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CaSO4 प्लस CO2 गैस एंड प्लस H2O। सिंपल, इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सेम रिएक्शंस आप लोगों को करने हैं एज Na2CO3 कार्बोनेट। कार्बोनेट का जो भी रिएक्शन था वो एज इट इज करना। तो ये हुआ हमारा थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अब हम लोग जाते हैं लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में भी काम आएगा, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये हमें देता है सॉल्ट प्लस H2O। तो आप लोगों को पता चल रहा है कि ये सॉल्ट प्लस H2O कब मिल रहा था हमें, जब हमने एसिड प्लस बेस किया तब सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो चलो एग्जांपल ले लेते हैं, HCl प्लस मैं ले रहा हूँ Na2O, सोडियम का रिएक्शन O2 के साथ क्या किया, मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस, डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी ये कंपाउंड बनेगा। तो Na के पास +1 वैलेंसी है, ऑक्सीजन के पास -2 है, 9th के अंदर आप लोगों ने सीखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O। तो ये एक बात आप लोग याद रख लेना, नोट कर लेना कि ऑल द मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो रिएक्शन वही है ना, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, रिएक्शन तो वही है हमारा। चलो इसी को एक एग्जांपल ले लें, Na2O प्लस H2SO4, क्या देगा हमें यहाँ पे, Na2SO4 प्लस H2O। सिंपल,
कैल्शियम ले लो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस करो HCl, क्या देगा CaCl2 प्लस H2O। कोई भी एग्जाम के लिए दो तीन एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखने हैं। तो बहुत ही सिंपल ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड का पोर्शन जो है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। डन। तो इसके अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पे हम लोग लेक्चर को ओवर करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।